अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अजमल कनाडा से मेरे साथ आज डॉक्टर मसरूर साहब हैं, एचआर स्पेशलिस्ट हैं, पीएचडी हैं। आज हम इनसे पूछेंगे कि सर हमारे लोग कनाडा में जॉब्स की बहुत बड़ी वैकेंसीज खाली होती हैं, हमारे लोग अप्लाई करना चाहते हैं, उनके पास स्किल्स भी होती हैं, एजुकेशन भी है, कम्युनिकेशन भी अच्छी होती है, उसके बावजूद नहीं कर पाते। तो वो जो दरमियान का गैप है रिज्यूमे का, आज हम सर से मैंने स्पेशली रिक्वेस्ट की है कि सर टेम्पलेट के जरिए हमें समझाएं कि कैसे स्टेप बाय स्टेप हमारे लोग उस तरह का रिज्यूमे बनाएं और वो रिज्यूमे एक्सेप्ट किया जाए और फिर वो लोग यहाँ पे आ जाए। सर ये बताइएगा कि अगर हम रिज्यूमे की बात करें तो कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए सर रिज्यूमे में। पहले तो ये बताइए सर कि कितना लंबा होना चाहिए रिज्यूमे। तो जिनका कोई दरमियाना सा एक्सपीरियंस है, कोई 4-5 साल का, वो भी एक आध पेज चल जाएगा। तो कहाँ से स्टार्ट करें और किस तरीके से इसको वो करें। अच्छा सर, आपने वॉलंटियरली वर्क का जिक्र किया, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है सर? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, काइंडली ये बताइएगा कि कैनेडियन स्टाइल रिज्यूमे और कैनेडियंस को किस किस्म का रिज्यूमे चाहिए होता है सर? बहुत शुक्रिया आपका अजमल साहब इनविटेशन का और इस स्पेशल सेशन का जो रिज्यूमे पे। देखिए, मैं ब्रीफली बताता हूँ कि हर जॉब मार्केट की अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं और अपनी स्पेसिफिकेशंस हैं। इसी तरह से कैनेडियन मार्केट जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है, वहाँ के जो एम्प्लॉयर्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट हैं। और अगर जो जॉब एप्लीकेंट्स हैं वो फोकस्ड होकर काम नहीं करते और प्रॉपर प्रिपरेशन के साथ काम नहीं करते, तो उनके जो चांसेस हैं शॉर्ट लिस्टिंग के और फर्दर प्रोसेस में जाने के वो बिल्कुल कम हो जाते हैं। तो मैं कुछ स्टार्ट करता हूँ, 4-5 पॉइंट्स बताता हूँ उनको जनरल, जिन पे वो फोकस करें और उसके बाद फिर हम रिज्यूमे पे जाते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि कैनेडियन जॉब मार्केट इज़ वेरी स्पेशल। आप एक जनरल रिज्यूमे बना के ये नहीं कह सकते कि बस कोई भी जॉब आएगी तो मैं इसके लिए अप्लाई कर लूँगा। नहीं, आपने हर पोजीशन के लिए अपने रिज्यूमे को टेलर करना है, कस्टमाइज करना है, एडेप्ट करना है और उस पोजीशन के मुताबिक आपकी जब चेंज रिज्यूमे जाएगी तो आपके चांसेस बढ़ेंगे। दूसरा पॉइंट ये है कि आपको एक कवर लेटर रिज्यूमे के साथ जरूर बनाना है और वो कवर लेटर भी एक, उस पर हमें एक मजीद सेशन करने की जरूरत है, लेकिन मैं ब्रीफली बता देता हूँ कि कवर लेटर बेसिकली आप एम्प्लॉयर को एड्रेस करते हैं, जिसमें आप बताते हैं कि आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपकी स्किल सेट क्या है और आप उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या कर सकते हैं। ये एक ब्रीफ लेटर होता है, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो तीसरा पॉइंट है कि आपके जो पोजीशन के कीवर्ड्स हैं वो कीवर्ड्स आपके रिज्यूमे के साथ मैच करने चाहिए। अगर रिज्यूमे में वो कीवर्ड्स मौजूद हैं और जॉब पोस्टिंग में भी वो कीवर्ड्स मौजूद हैं, तो जब वो सिस्टम में जाएंगे, क्योंकि अभी एआई बेस्ड सिस्टम है, तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक वेब बेस्ड सिस्टम से या एआई बेस्ड सिस्टम से रिज्यूमे को गुजारती हैं। अगर आपके रिज्यूमे के कीवर्ड्स मैच कर जाते हैं जॉब की रिक्वायरमेंट के साथ, जॉब ऑफरिंग के साथ, तो आपकी शॉर्ट लिस्टिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे, आप प्रोसेस में चले जाएंगे। और एक बात जो आप अपने जहन में जरूर रखें कि कीवर्ड्स के चक्कर में आपने ये नहीं करना कि जी आप इतना ज्यादा फोकस करना शुरू कर दें कि आपकी जो रिज्यूमे की ओवरऑल क्वालिटी है वो कंप्रोमाइज हो जाए। तो आपने इसको बहुत रियलिस्टिक रखना है। जो ये कुछ जनरल पॉइंट्स हैं जो कैनेडियन जॉब मार्केट के हवाले से मैं आपको बताना चाह रहा था। सर ये बताइएगा कि अगर हम रिज्यूमे की बात करें तो कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए सर रिज्यूमे में। पहले तो ये बताइए सर कि कितना लंबा होना चाहिए रिज्यूमे। देखिए, दो तरह के रिज्यूमे हैं। एक रिज्यूमे वो है जो सीनियर प्रोफेशनल्स हैं जिनके पास एक्सपीरियंस होता है, उनके जो रिज्यूमे का लेंथ है वो 2 से 3 पेजेस तक होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जो बिल्कुल फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, जो जीरो एक्सपीरियंस के साथ उन्होंने जॉब के लिए अप्लाई करना है, तो रिज्यूमे का साइज 1 पेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उनको अपने रिज्यूमे को एक ही पेज पे अकोमोडेट करना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये ज़हन में रखना है। अगर आप एक्सपीरियंस जाएंगे तो वो कंसिडर नहीं होगा। फिर आपने बताया सर कि जिनका हाई एक्सपीरियंस है उनके लिए 2 से 3 पेजेस, और जिनका आपने बताया सर कि कोई जीरो एक्सपीरियंस है, तो जिनका कोई दरमियाना सा एक्सपीरियंस है, कोई 4-5 साल का, वो भी एक आध पेज चल जाएगा सर? वो देखिए, वो 1 से 2 पेज पे भी उनका रिज्यूमे आ सकता है। बात ये है कि आपने अपने एक्सपीरियंस को देखते हुए उस अपने रिज्यूमे के साइज को डिटरमिन करना है। ज़रूरी नहीं है कि हो सकता है कि जो मिड लेवल के लोग हैं उनका रिज्यूमे 2 पेजेस पे आ जाए, जो ज़रा सीनियर लेवल के लोग हैं उनका 3 पेजेस पे आ जाए। डिपेंड करता है कि आपने कितनी जॉब चेंज की और कितनी एम्प्लॉयर्स के साथ काम किया।
अच्छा ये बताइएगा सर कि स्टार्ट कहाँ से करें? अब हम आ जाते हैं अगर टेम्पलेट पे, तो कहाँ से स्टार्ट करें और किस तरीके से इसको वो करें? देखिए हम कोशिश करेंगे कि ये जो मैंने टेम्पलेट डेवलप किए हैं जो कैनेडियन एम्प्लॉयर्स की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक उनको हम कोशिश करेंगे कि वीडियो में अपने व्यूअर्स को दिखाएंगे, लेकिन मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको आपको। सबसे पहले टॉप जो है हेडर जिसे कहते हैं, उसमें आपका नाम आ जाता है कंप्लीट, उसके नीचे आपका जो प्रेजेंट जॉब टाइटल है या लास्ट जॉब टाइटल है वो आ जाएगा, और उसके नीचे आपकी कांटेक्ट इंफॉर्मेशन होगी, आपका मोबाइल नंबर और आपका ईमेल। ये आपका हेडर है किसी भी रिज्यूमे का। उसके बाद जो है आपने अपनी एग्जेक्टिव समरी क्रिएट करनी है, जो जितना भी आपका जॉब एक्सपीरियंस है, आपकी क्वालिफिकेशंस हैं, आपकी कॉम्पिटेंसीज हैं, स्किल सेट है, वो जो एग्जेक्टिव समरी है इट शुड बी समवेयर बिटवीन 100 वर्ड्स टू 200 वर्ड्स। कोशिश करेंगे जितनी ब्रीफ हो और जितनी कॉम्पैक्ट हो। उसके बाद फिर आपने अपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस पे जाना है। अब प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में आपने कोशिश ये करनी है कि जो सबसे आपका रीसेंट एक्सपीरियंस है वो सबसे पहले आएगा, और फिर उसी तरह से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बाकी जो एक्सपीरियंसेस हैं आपके और आपकी जो प्रोफेशनल साइड है वो वहाँ पे आप उसको एक्सप्लेन करेंगे रिज्यूमे के अंदर। अब जब आप प्रोफेशनल एक्सपीरियंस अपना लिखते हैं तो उसमें आपने कोशिश करनी है कि आप अपनी पोजीशन लिखें, वहाँ पे जॉब टाइटल लिखें, एम्प्लॉयर का नाम लिखें और डेट्स लिखें। उसके बाद फिर नीचे आ जाएं तो आप अपने इम्पॉर्टेंट टास्क और अचीवमेंट्स का जिक्र करें, और इसी तरह से आपने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में 1 बाय 1 टॉप डाउन अप्रोच आपने अडॉप्ट करनी है और आपने अपना एक्सपीरियंस लिखना है। फिर आपकी एजुकेशन का सेक्शन आ जाएगा। एजुकेशन लिख के उसके नीचे आपने अपनी सबसे रीसेंट डिग्री लिखनी है, उसका नाम लिखना है, डिग्री का कहाँ से आपने डिग्री की, चाहे वो यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, स्कूल है, उसकी लोकेशन क्या है, सिटी और कंट्री क्या है, डेट क्या थी कंप्लीशन की, और अगर अभी आप कंटिन्यू कर रहे हैं तो आप अपना जीपीए भी मेंशन कर सकते हैं। अगर डिग्री कंप्लीट हो चुकी है तो जीपीए की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद आपका स्किल्स का सेक्शन आ जाएगा। स्किल्स में आपने अपनी सॉफ्ट स्किल्स लिखनी है और अपनी टेक्निकल स्किल्स लिखनी है, और आखिर में आपका एक एडिशनल सेक्शन आएगा जिसमें आप अपनी हॉबीज लिख सकते हैं, कोई सेकंड लैंग्वेज अगर आपको आती है उसका जिक्र कर सकते हैं, कोई प्रोजेक्ट्स हैं, कोई लाइसेंसेज हैं, कोई स्पेसिफिकेशंस हैं, कोई वॉलंटरी वर्क है, उसको भी आप मेंशन कर सकते हैं। तो इसी तरह से आपका सीक्वेंस बनेगा। जो लोग जिनका कोई एक्सपीरियंस भी नहीं होगा, जो जीरो एक्सपीरियंस का अप्लाई करेंगे, तो वो एक्सपीरियंस कीजिएगा अपने प्रोजेक्ट्स और अपना वॉलंटरी वर्क और अपनी जो इंटर्नशिप है उसकी डिटेल्स देंगे। कुछ चीज़ें मैं और भी शेयर कर देता हूँ जो नहीं करने वाली हैं इस सारे प्रोसेस में। एक तो आपने अपनी पिक्चर नहीं डालनी है रिज्यूमे के अंदर। दूसरा, आपने अपनी एज, अपनी एथनिसिटी, कल्चर, रेस, मैरिटल स्टेटस, अपने बच्चों के बारे में कोई इस तरह की डिटेल्स आपने नहीं लिखनी। फिर आपने अपनी सेक्सुअल ओरिएंटेशन नहीं लिखनी है, अपनी सैलरी की कोई एक्सपेक्टेशन या नीड उसको नहीं लिखना है वहाँ पे। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि आपने अपने रेफरीज या रेफरेंसेस की डिटेल्स बिल्कुल मेंशन नहीं करनी रिज्यूमे में। और एक जो एप्लीकेंट एक चीज़ लिखते हैं जी के रेफरेंसेस विल बी अवेलेबल अपॉन रिक्वेस्ट, ये स्टेटमेंट भी आपने बिल्कुल नहीं लिखनी। रेफरेंसेस का जिक्र आपने नहीं करना, एम्प्लॉयर्स को जब जरूरत होगी वो आपसे मांग लेगा, तो आपने तब डिटेल्स देनी है। अच्छा सर, आपने वॉलंटियरली वर्क का जिक्र किया, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है सर? देखिए, वॉलंटरी वर्क की अहमियत बहुत ज़्यादा है कि जब आप किसी इंसेंटिव, किसी भी मॉनेटरी बेनिफिट के बगैर काम करते हैं, चाहे वो कम्युनिटी के लिए कर रहे हैं, आप अपनी स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स के लिए कर रहे हैं, तो इस तरह की काम को ऑर्गेनाइजेशन अहमियत देते हैं। वो ये देखते हैं कि आप इतने पॉजिटिव आदमी हैं, और अगर आप सोशल वर्क भी कर रहे हैं, वॉलंटरी वर्क भी कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप एक्स्ट्रा माइल जाएंगे और आपके अंदर जो सेंस ऑफ कंपैशन और काइंडनेस है वो बहुत ज़्यादा है। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटीज़ जो एम्प्लॉयर्स देख रहे होंगे आपकी पर्सनालिटी के अंदर, आपके एटीट्यूड के अंदर। सर, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। सर ने आज की सेशन में हमें ये बताया कि रिज्यूमे में कैसे बनाना चाहिए, कैसे उसका टेम्पलेट होना चाहिए, टॉप टू बॉटम किस तरह का होना चाहिए, लेंथी नहीं होना चाहिए, और क्या क्या चीज़ें उसमें नहीं होनी चाहिए। हम रिज्यूमे बनाते हैं, सबसे पहले अपनी तस्वीर डालते हैं, तस्वीर नहीं डालनी, ये सारी चीज़ें जो सर ने बताई हैं ये नहीं डालेंगे तो उम्मीद है कि आपको कनाडा में
कोई ना कोई एम्प्लॉयर हायर कर लेगा। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह।